पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे, डीजल 2 रुपये 45 पैसे सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो चुकी है और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गई हैं। कल तक अबनाए हरमुज दोबारा खुल जाएगी। अमरीकी सदर का ये दावा सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अबनाए हरमुज के बाद हम ईरान की जौहरी सलाहियत पर बात करेंगे। ईरान के साथ मामलात अच्छे चल रहे हैं। ईरान ने मुझे बुलाया और कहा हमला ना करें, हम मुआहदा करेंगे। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेहरान के पास ये आखिरी मौका है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। नेशनल डायलॉग कमेटी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम, कौमी मुकालमे और कौमी हुकूमत की तश्कील का मुतालबा किया है। रहनुमाओं ने कहा कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मोहम्मद अली दुरानी, महमूद मौलवी, वसीम अख्तर और दीगर की लाहौर प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा जमहूरियत डायलॉग के बगैर नहीं चल सकती। मौजूदा गवर्नेंस निज़ाम नाकाम हो चुका है। नए इंतजामी सूबों पर कौमी मकालमा नागुज़ीर है। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को मिलकर मुल्क के मसाइल का हल निकालना होगा। कौमी हुकूमत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर नए सूबों के कयाम पर पेशरफ्त करे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इख्तियार और वसाइल एक शख्स के अंदर एक शख्स के साथ जमा नहीं होने चाहिए। आप इनको जो डिवीजन्स हैं उनको आपस में जोड़ के जो कल्चरली एक हैं उनको नए सूबे बना दें। मौजूदा डिवीजन्स जो हैं उनको आप इख्तियार दे दें और यही बात ये भी है कि आप कुछ भी ना करें और लोकल गवर्नमेंट मजबूत कर दें। आप इसके ऊपर डिबेट करें, तमाम लोगों को इकट्ठा करें, बातचीत करें और जो सिस्टम लोगों का कंसेंसस बनता है वो लेके आ जाए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा मुल्क में सबसे मकबूल सियासी शख्सियत की शमूलियत के बगैर नए सूबों का मामला आगे नहीं बढ़ सकता। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने इल्जाम आयद किया कि बहावलपुर, हजारा और जनूबी पंजाब सूबे की राह बड़ी सियासी जमातों ने रोकी। उन्होंने मुतालिबा किया मौजूदा हुकूमत की जगह कौमी इत्तेहाद की हुकूमत कायम करके आईनी तरीकाकार के मुताबिक नए सूबे बनाए जाए। महमूद मौलवी ने कहा नए सूबों का मुतालिबा सिंध को तकसीम करने के लिए नहीं बल्कि इंतजामी बेहतरी और आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए है। सिंध के अंदर ही आप एक रेफरेंडम कॉल कर लें कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहते हैं या नहीं। उसकी वजह है कि सिंध के लोग ही डिसाइड कर लेना कि भाई देखें ये कहना कि सूबे बनने से हो जाएगा और सिंध को हम अलग नहीं करें। ना सिंध को कोई अलग कर रहा है ना सिंध को कोई तोड़ने की बात कर रहा है। बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की कि लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं कौम परस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वडेरों के चाल में ना आएं। ये कराची इनकी एटीएम मशीन है। इनको डर लगता है कि ये अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो इनके पास से वो जो पैसे का जो करप्शन का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। आप ये देखें कि इन यूनिट्स बनने से सिंध, अंदरूनी सिंध के लोगों की लिविंग बेहतर होगी, अच्छी होगी। जिस तरह से आज वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे बेहतरी आएगी और ये वडेरे नहीं आने देते। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वाज़े किया कि मुल्क में नए सूबों के कयाम और कौमी मुकालमे के लिए सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और दीगर स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। बढ़ती हुई आबादी और इंतजामी ज़रूरियात के पेश नज़र सूबों का क़याम नागुज़ीर है। छोटे इंतजामी यूनिट से तर्ज हुक्मरानी बेहतर और अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सूबा हज़ारा तहरीक के कायदीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबा हज़ारा के क़याम के लिए आइनी, जमहूरी और पुरअमन जदोजहद जारी रखने का ऐलान किया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। सूबा हज़ारा तहरीक के कायदीन भी अपना दरीना मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबा हज़ारा तहरीक के चेयरमैन सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले हज़ारा सूबे के क़याम का मुतालबा अवाम का दरीना आईनी और जमहूरी मुतालबा है जिसके लिए गुज़िश्ता 16 बरस से पुरअमन जदोजहद जारी है। वक्त आ गया है हुकूमत इस मुतालबे को अमली जामा पहनाए। पूरे हज़ारे के लोग मुताफिक भी हैं और एक जायज़ आइनी जमहूरी हक है उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। इसमें कोई किसी किस्म की मुबालगा राय भी नहीं है और ना किसी किस्म के ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ है।
मुल्क और कौम के मफाद में भी है, अवाम के मफाद में भी है और इलाके के मफाद में भी है। इसलिए हमारा ये मुतालबा अब भी उसी तरह बदस्तूर है। सेनेटर तला महमूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल बनाना है तो नए सूबों के क़याम पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान का हल सिर्फ सूबों के अंदर है कि जितने छोटे सूबे होंगे उतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको सॉर्ट आउट किया जा सकेगा, उसको हैंडल किया जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा जवेद अब्बासी, रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज खान, सैयदा सोनिया शाह और दीगर भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने नए सूबों के क़याम को मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कहा नए सूबे बनने से अवामी मसाइल बेहतर अंदाज में हल होंगे। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम, कहते हैं कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो मैं आपको दिलाऊंगा। ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे, ये साफ शफाफ नहीं धांधली ज़दा इलेक्शन थे। बिलावल भुट्टो के उल्टी गिनती शुरू होने के पैगाम पर अस्मा बुखारी का भी रद्द अमल आ गया। कहा कि उफ़ हम डर गए, अब क्या होगा। ये पैगाम दिया गया है अस्मा बुखारी की जानिब से सोशल मीडिया हैंडल पर, जो कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। बिलावल भुट्टो के उल्टी गिनती शुरू होने के पैगाम से मुताल्लिक अस्मा बुखारी की जानिब से ये रद्द अमल आया है। उन्होंने ये कहा कि उफ़ हम डर गए, अब क्या होगा। नताइज को खुशदिली से कबूल करें और आगे बढ़ें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को मशवरा। कहा आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी, हमारे मुखालिफिन को हमारी जीत हज़म नहीं हो रही। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। मुस्लिम लीग नून को दूसरे फेज़ में भी बरतरी हासिल हुई है और हम अल्लाह ताला के फजल से सिंपल मेजॉरिटी तक पहुंच चुके हैं। ये जो अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फ़तह दी, ये कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हज़म नहीं हो रही। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के दौरान हमें नज़र आया कि पीपल्स पार्टी की एक कैंपेन वहाँ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ मौजूद थे, बिलावल साहब ने अच्छी कैंपेन चलाई, उसका नतीजा निकला। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जहां जलसे किए, कैंपेन चलाई और एक हवा चली मुस्लिम लीग नून की, वो भी पूरी दुनिया ने देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी रिवायत कायम की कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और सबसे पहले मुबारकबाद दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जिस तरीके से आज वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते। तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जमहूरी निज़ाम में होती है और ये पार्ट एंड पार्सल है ऑफ पॉलिटिक्स, मगर इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए।